जी हाँ दोस्तों, तो क्या शाह को अपने पद से हटना ही होगा? आखिर आर्मी से, सेना से जुड़े हुए लोगों ने क्यों खोल दिया मोर्चा और पूर्व आईएफएस अफसर ने क्यों लिख डाली चिट्ठी और किसने कर दी देश के राष्ट्रपति से शिकायत? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जिस राष्ट्रवाद को लेकर के, जिस सैनिक सेना और भारतीय सैनिकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 303 लोकसभा की सीटों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, जिस भारतीयता के मुद्दे पर और जिस चाल चरित्र और चेहरे की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी खुद को सबसे अलग दिखाने की बात करते रही, वकालत करते रही, मगर जमीनी स्तर पर वो, उसके नेता उस निम्न स्तर तक जाकर के वो चीजें करते रहे जिसमें गाली गलौज है, जिसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, जिसमें देश के हितों के खिलाफ, सेना से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ अभद्रता है। और इसीलिए दोस्तों, ये मामला देश के राष्ट्रपति तक पहुंचा, द्रौपदी मुर्मू तक चिट्ठी लिखी गई। और चिट्ठी लिखा इसी देश के एक पूर्व आईएफएस अफसर ने। दूसरी तरफ सेना से जुड़े हुए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि अब शाह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उन चिट्ठियों में क्या कहा गया, सेना ने क्या कुछ बोला, लेकिन इससे पहले आपको बताएं, याद कराते हैं उस प्रकरण को जब मोदी और शाह के राज में ही बीते वर्ष जब पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे 26 भारतीयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। हमारी सेना आतंकियों के घर में घुस करके उनको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे थे। और उसके बाद हमारी सेना की एक बेटी, हमारी देश की बेटी, जिस तरीके से उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करा रही थी, उनको लेकर जिस अंदाज में, जिस तरीके से गाली गलौज की गई, आतंकियों की बहन बताया गया। किसने? मोदी के खासम खास ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, एक महत्वपूर्ण पद पर बने हुए मंत्री ने। मगर क्या हुआ? सरकार अपनी पुलिस से एफआईआर तक दर्ज नहीं करा रही थी, कोर्ट केस हुआ। और अब इस पूरे मामले में जो सरकार है, उस सरकार की कैबिनेट उस मंत्री को बचाने के लिए उसके खिलाफ केस चलाने का आदेश नहीं दे रही। क्यों दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री विजय शाह ने जो कुछ कहा, उसे अब सरकार बचाने में जुटी है। कौन सरकार? वही यादव जी की सरकार, मोहन यादव, जो पर्ची से निकाले गए थे, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए अमित शाह के जरिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मध्य प्रदेश कैबिनेट से केस चलाने की मंजूरी नहीं दी जा रही है। यानी कि मोहन यादव तो अमित शाह के चहेते हैं, चेले हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इनको बिठा दिया गया बिना किसी काबिलियत के, मगर ये उस महिला, सेना की बेटी, देश की बेटी को गाली देने वाले शख्स के खिलाफ केस चलाने की अनुमति नहीं दे रहे। आईएफएस अधिकारी और सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष आजाद सिंह डबास राज्यपाल को चिट्ठी लिखी, मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की। आजाद सिंह डबास ने उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए, उनकी गिरफ्तारी की मांग की। आजाद सिंह डबास ने मंत्री विजय शाह के पुराने बयानों का जिक्र अपने पत्र में भी किया है। इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर की गई उनकी टिप्पणी भी शामिल है। टी शर्ट वितरण कार्यक्रम में लड़कियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी विजय शाह पर आरोप है। पूर्व आईएफएस अधिकारी ने मंत्री पर यह कहा, विजय शाह पर, कि उन्होंने वरिष्ठ आईएएस और आईएफएस अधिकारियों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। यही नहीं, आईएफएस अधिकारी ने मंत्री विजय शाह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अपने पत्र में लिखा कि मध्य प्रदेश शासन में 2 बार वन मंत्री रहते हुए भारी भ्रष्टाचार मंत्री महोदय ने किया है। इनके कार्यकाल के दौरान तबादलों में लूट मची रही। आदिवासियों के हितैषी बनने वाले ये नेता आदिवासियों का ही शोषण करते रहे। मैं कई आदिवासी जिलों में पदस्थ रहा हूं, वो कहते हैं, वहां करीब से देखा है। वन मंत्री रहने के दौरान उन्होंने विभाग के विश्राम गृहों पर कब्जा जमा रखा था। डबास इनके 2 साल के कार्यकाल के बारे में सीएम मोहन यादव से जांच की मांग की है। दरअसल सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, आतंकियों की बहन बताया था। मगर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एफआईआर नहीं होने दिया था।
हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था, इसे गटर छाप भाषा बताया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SIT बना दी थी। मामले की जांच चल रही है, लेकिन सरकार ने केस चलाने की अनुमति नहीं दी है। फिर से चर्चा तेज से। जाहिर है ये देश की जनता देख रही है, देश की जनता पूछ रही है कि खुद को गाली पड़ी तो मोदी जी बच्चों से माफिया मंगवाते फिरे, आधी रात को वीडियो उठ उठ कर बनाने लगे, दबाव डालने लगे उस 15 वर्षीय मासूम बच्चे जिससे माफी मंगवाने के लिए। मगर जिस सेना और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं, उसी सेना की बेटी, जो देश की बेटी, उसे गाली देने वाले मंत्री के खिलाफ केस तक नहीं होने दे रहे। उधर सेना से भी भाजपा नेता और मंत्री शाह के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। सैनिक विभाग के पूर्व अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने मोदी शाह, उनकी डबल इंजन वाली सरकार और पूरे मंत्रिमंडल को चेतावनी दी कि जब देश और सेना का सवाल आता है, सैनिक अपना सब कुछ निछावर करके देश को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार अपनी ही सेना की महिला अफसर को गाली देने वाले मंत्री को बचाने में लगी है। वो कहते हैं ये बेहद शर्मनाक है जो लोग देश और सेना के नाम पर वोट लेते हैं, सरकारें बनाते हैं, वो देश की इतनी बड़ी सैन्य अधिकारी को गाली दिए जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। मंत्रिमंडल विजय शाह को बचाने वाले अपने इस फैसले को तुरंत बदले, दोषी मंत्री पर कड़ी कार्रवाई करें। दोस्तों, आप सोचिए कि मोदी जी बीते दिनों क्या कह रहे थे, मुझे बच्चों ने गालियां दी, मुझे ऐसा कहा वैसा कहा। पहली बात तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कितनी गालियां दी हैं। सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस की विधवा आपने बताया, वो तो राजीव गांधी की विधवा थी। आपने महिलाओं की बोलियां लगाई। शशि थरूर की पत्नी के लिए आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का, शर्म नहीं आई आपको? ठीक है तो कहा था प्रियंका गांधी ने कि आप इतना रोते हैं, एक ही बार में सारा रोना धोना कर लीजिए। अब अगर देश के बच्चे भी इतने आहत हैं कि आपको गालियां दे रहे हैं, गाली किसी के लिए भी जायज़ नहीं। मोदी जी की माँ हो, राहुल जी की माँ हो, या किसी हमारे गरीब मजदूर रिक्शा चालक भाई की माँ हो, माँ माँ है, गाली किसी के लिए भी हो। लेकिन आपका मंत्री देश के बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर गालियां बकता है, आतंकियों की बहन कहता है। आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? और 15 वर्ष से मासूम बच्ची से माफ़ी मंगवाते रहे। विजय शाह ने देश की बेटी कर्नल सोफिया को गाली दी, मगर उनके अंधभक्तों का खून नहीं खोला। उनकी सरकार भाजपा नेता और मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त तक नहीं दे रही। जबकि दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर पहलगाम पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 26 भारतीयों की जानों को ले लिया था। जवाब में हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाना शुरू किया। क्यों कह रहा हूं, आगे इस पर आता हूं। हमारी सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब यह बेहद संवेदनशील सैन्य ऑपरेशन चल रहा था, तब देश और दुनिया को पल पल की सटीक जानकारी देने के लिए हमारी सेना की अफसर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी मीडिया के सामने एक बड़ा और महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी, और उसी समय पूरा देश उन पर गर्व कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री, बीजेपी के नेता विजय शाह उसी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह रहे थे। दोस्तों, लगे हाथ तो बता देता हूं कि मैंने क्यों कहा। जब हमारी सेना आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही थी, तो मोदी साहब ट्रंप के आदेश पर सेना को उस काम से रोक दिया, क्योंकि 22 ठिकानों को चिन्हित किया गया था सेना के जरिए, मगर 8-9 से ठिकाने ही ध्वस्त किए थे सेना ने। तभी मोदी साहब ने रोक दिए थे, और इस बात का जिक्र बार बार, करीब 60 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब दोस्तों, मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जो सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उनके करोड़ों देशवासियों के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के रुख को बदलते हुए विजय शाह के खिलाफ तुरंत दखल अंदाजी नहीं की, सख्त और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की, तो देश के पूर्व सैनिक अपने सम्मान और भारतीय सेना की गरिमा की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर जय शाह के खिलाफ केस करने की मांग की। उन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास का अत्यंत शर्मनाक अध्याय बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत पूरे मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर दी। जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। किसने मांगा था? SIT बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। SIT ने कहा कि हमें केस करने की ज़रूरत है,
मगर भाजपा की मोहन यादव सरकार ने इजाजत नहीं दी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे नामंजूर कर दिया गया। राज्य सरकार एक बड़बोले मंत्री को राजनीतिक संरक्षण दे रही है, न्यायिक प्रक्रिया के सामने दीवार बनकर खड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी कचोकती है लोगों को। सेना का सम्मान किसी दल की जागीर नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी ने अभियोजन को स्वीकृति की मांग की है। ऐसे में सरकार का रुख देश के सामने एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है। क्या सत्ता में बैठे व्यक्ति कानून से ऊपर हैं? यह आपराधिक घटनाक्रम उस डबल इंजन सरकार के अहंकार को उजागर करता है, जिसमें एक मंत्री के राजनीतिक संरक्षण के लिए लोकतांत्रिक, संवैधानिक और न्यायिक मर्यादाओं को चुनौती देने की स्थिति पैदा हो रही है। विजय शाह ने पहले सेना का अपमान किया, अब उन्हें बचाने की कोशिश उस अपमान और अपराध को संस्थागत संरक्षण देने जैसा है। उन्होंने लिखा आगे कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का यह अत्यंत शर्मनाक अध्याय है, जहां सवाल अब केवल विजय शाह के आचरण का नहीं, मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की संवैधानिक और नैतिक जवाबदेही का है। इसलिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। महामहिम जी, आप सेना और संविधान के सर्वोच्च संरक्षक हैं। देश की जनता अब आपसे अपेक्षा करती है संविधान की मर्यादा, न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता, भारतीय सेना के सम्मान की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करें। इस मामले में तत्काल दखल दें। जाहिर तौर पर दोस्तों, यही है भाजपा का दोहरा चरित्र। इसलिए ज़रूरी है कि इनके दोहरे चरित्र, इनके कथनी करने के फ़र्क को समझें, इनके झांसे में ना आए, ख़ास तौर पर हमारे अंधभक्त भाई।